हेलो स्टूडेंट्स, मैं साबिर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में अपने पास कल प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज मेरे पास टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अपने पास कि मैट्रिक्स का अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या अपने पास वही अपने पास उसमें थी। एडिशन में जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर अपने पास आएगी। इसमें से कौन सी वेरीफाई होती है, कौन वेरीफाई नहीं होते अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास इसकी प्रॉपर्टी आता है नंबर 1 का अपने पास कम्यूटेटिविटी अपने पास क्या आएगा, वो किस प्रकार से अपने पास आएगा। कि अपने पास ये टू मैट्रिक्स का अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास इसमें कम्यूटेटिविटी रूल को अपने पास वेरीफाई है या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो अपने पास तो अपने पास क्या कहेगा बेटा, इसमें टू मैट्रिक्स होगी अपने पास और इनका मल्टीप्लाई अपने पास पॉसिबल है। तो अपने पास क्या ये इक्वल है क्या हर कंडीशन के लिए अपने पास ये डिस्कस करेंगे बेटा अपने पास। तो सबसे पहले अपने पास आएगा इफ a इक्वल टू aij m क्रॉस n। a इक्वल टू क्या अपने पास aij m क्रॉस n एंड b इक्वल टू bij m क्रॉस n। अपने पास से तो मैट्रिक्स है a इक्वल टू है aij एंड b इक्वल टू है bij m क्रॉस n, देन कैन बी फाउंड out a, then can be found out a, but they are not a necessary equal। ये अपने पास से ये दो मैट्रिक्स अपने पास में मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो अपने पास इनका मल्टीप्लाई तो अपने पास ए बी एंड बी ए पॉसिबल है, लेकिन अपने पास इनका इक्वल होना पॉसिबल अपने पास नहीं है अपने पास। तो यहां पर अपने पास फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है अपने पास a इक्वल टू क्या अपने पास 1 0 1 0 अपने पास एंड b इक्वल टू क्या अपने पास 1 0 0 अपने पास है। तो इनका मल्टीप्लाई करो अपने पास a को b से मल्टीप्लाई ab 1 0 0 1 0 1 0 0 अपने पास। इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0 को 0 से कर दिया 0 1 को अपन किससे मल्टीप्लाई किया 0 से 0 ये प्लस हो गया 0 को 0 से किया प्लस का 0 1 को 1 से किया 1 0 को 0 से किया 0 फिर 1 को 0 से किया 0 प्लस 0। अपने पास मान क्या आएगा बेटा 1 0 1 0 आएगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया देखो अपने पास 1 को 1 से किया 1 0 को 0 से किया प्लस का 0 1 को 0 से प्लस 0 को 0 से 1 को 1 से प्लस 0 को 0 से 1 को 0 से प्लस 0 को 0 से। अब अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे b को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 0 1 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आया 1 आया प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 को 0 से 0 प्लस 0 फिर क्या है 0 को 1 से किया 0 प्लस 0 अरे 0 प्लस 0 तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी बेटा इसकी 1 0 0 0। क्या देखो अपने पास दोनों इक्वल आएगा a b की वैल्यू 1 0 1 0 b a की वैल्यू 1 0 0 0 तो अपने पास इक्वल नहीं है। तो अपने पास क्या आएगा a b नॉट इक्वल b a b नॉट इक्वल b। तो अपने पास क्या आएगा कि मल्टीप्लाई के अंदर जो प्रॉपर्टी है कौन सी कम्यूटेटिविटी अपने पास क्या होगी इसमें वेरीफाई नहीं है अपने पास कि टू मैट्रिक्स का अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास a b नॉट इक्वल b है। हर अन्य कंडीशन में नहीं आ रहा अपने पास एनी कंडीशन में आएगा कोई बोलेगा इसको पर कि a b इक्वल b हो सकता है किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई a b एंड b इक्वल आएगा, लेकिन अपने पास मैंने कहा कि एनी कंडीशन में हर बार अपने पास क्या आएगा a b इक्वल b है तो अपन बोलेंगे कि इसमें a b इक्वल b है। लेकिन अपने पास एनी कंडीशन में अपने पास इस a b नॉट इक्वल
बी आएगा अपने पास, कोई इक्वल नहीं आएगा अपने पास, तो क्या बोलेंगे कि टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है वो अपने पास कम्यूटेटिविटी रूल को अपने पास वेरीफाई नहीं करती अपने पास। अब सेकंड इसकी प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिविटी अपने पास क्या आएगा, उसमें अपने पास थ्री मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन इसके फॉर्मूला में आएगा कि ए बी एंड बी सी फॉर्मूला है, तो अपने पास इसी एसोसिएटिव रूल को लॉग के अपने पास वेरीफाई हो रहा है अपने पास। अगर ए बी एंड बी सी अगर अपने पास फॉर्मूला में नहीं है तो अपन इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे अपने पास, ये इसकी कंडीशन होगी अपने पास। सेकंड अपने पास है क्या, अपने पास एसोसिएटिविटी अपने पास क्या आएगा, देखो एसोसिएटिविटी क्या आएगी अपने पास, इसके लिए अपने पास क्या लेंगे बेटा, अपने पास थ्री मैट्रिक्स लेंगे। थ्री मैट्रिक्स क्या अपने पास, इसमें अपने पास क्या लेंगे थ्री मैट्रिक्स, और थ्री मैट्रिक्स में क्या होगा अपने पास कि अपने पास ए बी एंड बी सी क्या होगा, फेवरेबल होगा अपने पास। देन अपने पास क्या होगा, इसकी एसोसिएटिव लॉ क्या होगा अपने पास, वेरीफाई होगा अपने पास। तो क्या आएगा देखो, इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी अपने पास तो मैट्रिक्स है, if matrix A, B, C and C are favorable, AB and BC, AB and BC का इसका अपने पास पॉसिबल है, तो क्या होगा अपने पास, देन एसोसिएटिव अपने पास क्या आएगा, वेरीफाई। क्या अपने पास अगर अपने पास ए बी सी थ्री मैट्रिक्स है तो अपने पास ए बी एंड बी सी फेवरेबल है, तो अपने पास एसोसिएटिविटी रूल के अपने पास क्या होगा, ये लो क्या होगा अपने पास, फेवरेबल वेरीफाइड होगा अपने पास, लो वेरीफाइड अपने पास। देखो अपने पास कैसे, इसलिए अपने पास क्या आएगा, ए बी इंटू सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी सी अपने पास। तो सेकंड अपने पास क्या है, एसोसिएटिविटी रूल के अपने पास क्या लो को अपन वेरीफाई है, लेकिन अपने पास क्या है कि थ्री मैट्रिक्स है ए बी सी, उसमें अपने पास फेवरेबल कौन आएगा, ए बी एंड बी सी पॉसिबल है, तो अपने पास इस रूल लो के अपने पास वेरीफाई कर पाएंगे, अन्यथा ये लो अपने पास वेरीफाई नहीं होगा अपने पास। नंबर थर्ड में क्या आएगा अपने पास बेटा, आइडेंटिटी अपने पास क्या आएगा, इसके लिए अपने पास बड़ा है कि कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मैट्रिक्स ऐड हो जाए अपने पास। यानी अपने पास मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास, मल्टीप्लाई के लिए अपने पास क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, कोई मैट्रिक्स अपने पास है उसको किस से मल्टीप्लाई करूं कि मैं वापस वो आ जाए। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एक को अपने पास किससे करूं, इसी ऑर्डर से, उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स अपने पास आई इक्वल टू आई डॉट ए इक्वल टू क्या आएगा, वापस ए आएगा। जैसे अपने पास ए इक्वल टू अपने पास ऑर्डर है ए आई जी इक्वल टू एन क्रॉस एन, तो अपने पास आई भी क्या होगा ए आई जी, इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा एन क्रॉस एन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा अपने पास। तो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास, यूनिट मैट्रिक्स होगा अपने पास। फॉर एग्जांपल क्या होगा अपने पास, फॉर एग्जांपल क्या अपने पास बेटा, जैसे मैं a इक्वल टू 3 5 6 2 दिया, इसका ऑर्डर क्या अपने पास 2 क्रॉस का ऑर्डर है, ये अपने पास को ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 अपने पास, ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स रहती है। अब इस a को i से मल्टीप्लाई करेंगे, i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कौन आएगा बेटा, i आएगा अपने पास। किस प्रकार a आएगा वापस, देखो a i 3 5 6 2,
1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 3 को 5 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर अपने पास क्या करेंगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 0 से 0 प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 1 से, तो 5, फिर अपने पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये 3 बनेगा, ये 5, ये 6, अरे वापस क्या फाइंड आ गया अपने पास बेटे? ए फाइंड हो गया। तो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा अपने पास? मल्टीप्लाई के लिए बेटा यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा बेटा अपने पास? यूनिटी मैट्रिक्स होगा अपने पास, क्योंकि आई अपने पास क्या है? एच एन यूनिट मैट्रिक्स है, एंड ए क्या अपने पास? इज ए मैट्रिक्स वो ऑर्डर एंड क्रॉस है। देन अपने पास क्या आएगा? ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू क्या आएगा? आई क्या अपने पास? इज एन यूनिट मैट्रिक्स n ऑर्डर एंड a इज ए मैट्रिक्स n ऑर्डर अपने पास। a का जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर रहेगा? i मैट्रिक्स का। i यानी अपने पास यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a को i से i को a से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस क्या आएगा? a आएगा। तो यहां पर बेटा अपने पास यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गया? मल्टीप्लाई करके अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया अपने पास। अब आता अपने पास फोर्थ नंबर पे क्या आता है? लेकिन यहां पर एक क्या होगा बेटा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास। एक क्या होगा अपने पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। अपने पास 4 मेन पॉइंट क्या आएगा अपने पास? डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या आएगा अपने पास इसका? देखो उसमें जो अपने पास क्या लेंगे बेटे? 3 मैट्रिक्स लेंगे A B एंड C। इफ A B एंड C आर फेवरेबल क्या होगा अपने पास? 4 फेवरेबल अपने पास आएगा। इसका एडिशन एंड मल्टीप्लाई वो तो अपने पास वेरीफाई किसको करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन वेरीफाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या आएगा अपने पास? देखो इसके लिए अपने पास क्या है? इसमें 3 मैट्रिक्स होंगे अपने पास। अपने पास क्या आएगा? इफ मैट्रिक्स A B and C are favorable for addition and multiplicity। एडिशन एंड मल्टीप्लाई को अपने पास क्या रहेगा कि ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स है, तो अपने पास फॉरएवर क्या आएगा? एडिशन एंड मल्टीप्लाई कैसे अपने पास? तो अपने पास इसके लिए क्या होगा अपने पास? तब अपने पास क्या होगा? तो अपने पास इस कंडीशन में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने पास क्या होगा? वेरीफाई होगा अपने पास। देन obey distributive law। देखो अपने पास इस कंडीशन में क्या है? फर्स्ट में क्या होगा अपने पास? a into b प्लस का c इक्वल टू क्या आएगा? ab प्लस का ac। सेकंड कंडीशन क्या होगा बेटा अपने पास? कि a प्लस b इंटू सी इक्वल टू क्या आएगा? ac प्लस का bc होगा अपने पास। तो इस कंडीशंस में बेटा अपने पास ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव अपने पास क्या आएगा? कितने मैट्रिक्स है a b c, उसके लिए अपने पास क्या होगा? एडिशन एंड मल्टीप्लाई अपने पास इसमें फेवर में है, तो अपने पास इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपने पास वेरीफाई किया मैंने। a इंटू b प्लस c, एंड देखो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, और फिर यहाँ पर क्या आएगा बेटा अपने पास? AB प्लस AC क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई हो रहा है अपने पास। फिर देखो A प्लस B एडिशन हो रहा है, यहाँ पर C को मल्टीप्लाई, AC प्लस BC क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो अगर ये अपने पास मल्टीप्लाई एंड एडिशन फेवर में है, तो अपने पास बेटे डिस्ट्रीब्यूटिविटी अपने पास लॉ क्या होगा? वेरीफाई होगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा अपने पास। ये अपने पास मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है मैट्रिक्स की
मल्टीप्लाई में, तो अपने पास मैट्रिक्स का अपन प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी आपको मैंने वेरीफाई किया अपने पास। अब आता है अपने पास नेक्स्ट बड़ा कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, उसको अपन एक स्केलर नंबर को अपन एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये टॉपिक रहेगा अपने पास नेक्स्ट। properties of the matrix multiplication of a matrix, ये अपने पास properties of a, properties of scalar multiplication, properties of a स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें क्या रहेगा अपने पास बड़े कि टू मैट्रिक्स है, क्या रहेगा अपने पास बड़े टू मैट्रिक्स है अपने पास ए एंड बी, उनके ऑर्डर क्या रहेंगे अपने पास सेम ऑर्डर अपने पास, एंड अपने पास टू नंबर रहेंगे अपने पास एम एन, वो कैसे रहेंगे कांस्टेंट नंबर होंगे अपने पास। देखो अपने पास इफ ए एंड बी आर two matrix of the same order and अपने पास A एंड B क्या रहेगा बेटा, अपने पास टू मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो अपने पास क्या है एंड M एंड N आर कांस्टेंट नंबर, अपने पास यहां पर क्या होगा बेटा कि अपने पास टू मैट्रिक्स है ए एंड बी, उनका ऑर्डर क्या अपने पास सेम ऑर्डर है, एंड अपने पास n और n क्या अपने पास कांस्टेंट नंबर है, तो अपने पास क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी अपने पास बेटे कि a प्लस माइनस का b इनटू n इक्वल टू क्या आएगा n a प्लस माइनस का n b, ये तो रहेगा अपने पास कि a और b का अपन ऐड करो, इसको अपन नंबर कांस्टेंट नंबर m से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अपने पास a को m से मल्टीप्लाई कर दो, n को b से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनका प्लस और माइनस अपने पास कर सकते हैं, वो क्या आएगा अपने पास बेटे इक्वल आएगा अपने पास, या फिर अपने पास क्या आएगा m प्लस n इनटू a ले लिया अपने पास, तो n a प्लस का n a आएगा बेटा, या फिर क्या आएगा अपने पास m n a इक्वल टू n ये a इक्वल टू n n a, ये तीनों की अपने पास वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास इक्वल ही आएगा अपने पास, फिर क्या आएगा बेटा अपने पास, आपको पता है i को a से मल्टीप्लाई करेंगे a या a को i से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास a आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा n मैट्रिक्स को किसी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा एडिटिव इनवर्स सी मैट्रिक्स आएगा अपने पास -1 इनटू a इक्वल टू माइनस का a आएगा अपने पास, तो ये बेटा अपने पास क्या हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है उसके अपने पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अपने पास क्या प्रॉपर्टी है, एक मैट्रिक्स को अपन एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, ये मैंने वेरीफाई किया है। जैसे इसको एग्जांपल ले सकते हैं बड़े में, तो मैट्रिक्स आपको लेना, मैं एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, देखो क्या एग्जांपल होगा, इन प्रॉपर्टी को मैं एक वन प्रॉपर्टी पे आपको मैं एग्जांपल प्रूव करता हूं, वो क्या है वो अपने पास होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास ही कोई मैट्रिक्स है a इक्वल टू है 5 4 3 2 अपने पास, n इक्वल टू क्या अपने पास 3 है, n इक्वल टू क्या अपने पास 2 है, जो का अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करना है m1 a, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, दो कैसे करेंगे 3 क्रॉस 2 इनटू a, a की वैल्यू क्या 5 4 32, ये तो अपने पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 है, ये 5 है, ये 4 है, 3 है, अपने पास क्या करेंगे 6 को इनसे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 30 आएगा, 24 आएगा, 6 को 4 से किया, 6 को 3 से किया 18 आएगा, 6 को 2 से किया 12 आएगा, ये तो आएगा अपने पास। या फिर क्या करें इसको, देखो m
इंटू एन ई, ये लो अपने पास n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार n की वैल्यू कितनी है 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 3 आ गया बाहर। यहाँ पर देखो 2 को 5 से किया 10, 4 को 2 से किया 8, 3 को 2 से किया 6, 2 को 2 से किया 4 अपने पास। अब अपने पास 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 24 आया, 8 को 3 से किया 6 को 3 से किया 18 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। ये अपने पास मैंने एक प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई किया है फॉर एग्जांपल से अपने पास। फिर अपने पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एक इनवर्स मैट्रिक्स अपने पास क्या आएगी, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मैट्रिक्स, वो कैसे फाइंड करेंगे कि टू मैट्रिक्स अपने पास है, उन टू मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आता है। तो वो टू मैट्रिक्स ईच अदर अपने पास क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स होगी अपने पास, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मैट्रिक्स होगी अपने पास। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपने पास बड़े, मल्टीप्लाई यदि अपने पास क्या आएगा, इनवर्स मैट्रिक्स क्या आएगा। तो अपने पास देखो एक भी मैंने पहले भी कहा था आपको कि टू मैट्रिक्स है, वो अपने पास उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होगा। तो वो मैट्रिक्स क्या रहेगी अपने पास, ईच अदर क्या रहेगी अपने पास बेटे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगी अपने पास। इफ AB इक्वल टू BE इक्वल टू क्या आएगा I, अपने पास A को B से मल्टीप्लाई किया, B को A से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या फाइंड होता है बेटा, अपने पास I फाइंड होता है। तो अपने पास A एंड B क्या हो गया अपने पास, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स अपने पास। देखो A को B से मल्टीप्लाई किया, B को A से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या फाइंड आता है I। देन A एंड B आर मल्टीप्लाई इनवर्स मैट्रिक्स, कि अपने पास क्या हुआ कि A को B से मल्टीप्लाई किया, B को A से मल्टीप्लाई किया, अपने पास दोनों की वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, ये यूनिट मैट्रिक्स I फाइंड होगा। तो A एंड B इस प्रकार के अपने पास यूनिट मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कैसे अपने पास क्या रहेगा, इनवर्स मैट्रिक्स अपने पास, यानी ईच अदर इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। कब अपने पास कि व्हेन AB into BA इक्वल टू क्या आएगा अपने पास I, यानी यूनिट मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स का A को B से मल्टीप्लाई किया, B को मैंने A से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या फाइंड होता है बेटा, अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होता है अपने पास। क्या फाइंड होता है, एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होता है अपने पास। तो इस प्रकार से बेटा अपने पास इसमें फॉर एग्जांपल ले लो अपने पास एक, फॉर एग्जांपल क्या दूंगा मैं, जैसे A इक्वल टू मैट्रिक्स है, इसके अपने पास क्या रहेगा 1 2 2 1 2 2 2 5 4, ये अपने पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 2 2 5 4 अपने पास है 3 7 5। इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा अपने पास 3 क्रॉस 3 एंड अपने पास B मैट्रिक्स है बेटा, तो B मैट्रिक्स के अपने पास कौन से एलिमेंट रहेंगे, 3 माइनस का 4 2, ये 2 माइनस 1 0 अपने पास, माइनस का 2 1 0 अपने पास है। फिर अपने पास 1 1 माइनस 1 इन टू मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा, एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड आएगा। देखो अपने पास कैसे आएगा, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 ये 2 5 4 ये 3 7 5, फिर अपने पास क्या बड़ा यहाँ पर B क्या है 3 माइनस का 4 2 है, ये माइनस का 2 1 0 है 1 1 माइनस का 1 अपने पास, ये मैट्रिक्स अपने पास है। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अपने पास यूनिट मैट्रिक्स I फाइंड होना चाहिए। 1 को 3 से क्या 3, 2 को माइनस 2 से क्या बेटा अपने पास क्या आएगा, देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और 2 को माइनस 2 से 4 मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2 आया, 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, 2 को 1 से किया प्लस का 2, फिर 2 को 1 से किया प्लस का 2। इसी प्रकार अपने पास क्या 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे 2 आया, 2 को 0 से किया 0, और 2 को माइनस 1 से किया माइनस का 2। इसी प्रकार सेकंड रो देखो
2 को 30 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को -2 से किया माइनस का 10, 4 को 1 से 4 मल्टीप्लाई किया प्लस का 4, 2 को फिर -4 से किया माइनस का 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 5, 4 को 1 से किया 4, फिर 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 0 से किया 0, 4 को -1 से किया माइनस का 4 आया, 3 को 3 से किया 9, 7 को -2 से किया तो अपने पास क्या आएगा देखो, 3 को 3 से किया 9, 7 को -2 से किया माइनस का 14, 5 को 1 से किया 5, 3 को -4 से किया माइनस का 12 है, 7 को 1 से किया 7, 5 को 1 से किया 5, फिर लास्ट में देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो अपने पास क्या आएगा 6 आएगा, 7 को 0 से 0, 5 को -1 से माइनस का 5, अब इनको हम ऐड करेंगे तो सबका क्या है देखो बेटा a b इक्वल टू क्या आएगा 3 + 2 5, 5 - 4 1 हो गया, देखो 2 + 2 4 -4 0 हो गया, यहाँ पे 2 + 0 -2 0 हो गया, इसी प्रकार ये भी 0 अपने पास यहाँ पर 1 आएगा, 0 0 0 1 ये अपने पास है, ये क्या होगा अपने पास यूनिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो अपने पास कह सकते हैं कि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपने पास a b को b a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ यार तो a एंड b क्या होगा अपने पास ईच अदर इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ओके थैंक्स बेटे।